हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं BCPL ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कौन सी वैकेंसी जारी की गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कब तक आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वेरिफिकेशन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको BCPL एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका 27 पोस्टों के लिए जारी किया गया है। तो आपका ये एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है, जो कि सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन लिख पाएंगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। तो चलिए बस का ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइज के अंदर आता है। आपका जो आपका एडवाइजमेंट बताया गया है वो आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बताया गया है, वो बताया गया है। ये इसका विज्ञापन नंबर हो गया। अब आपकी पोस्ट बात कर लेते हैं और कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो डिप्टी जनरल मैनेजर की रहने वाली है, जो कि फायर एंड सेफ्टी में है। इसका जो ग्रेड रहने वाला E6 का रहने वाला है। और एज की बात की तो 50 साल आपकी यहाँ पे एज आपकी होनी चाहिए। तो ये आपको कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपकी एक पोस्ट दी हुई है। फिर आपके सीनियर इंजीनियर का जो केमिकल के अंदर रखने वाली है, जिसका आपका लेवल E1 का रहने वाला है, जिसमें आपकी 15 पोस्टें आपकी दी हुई है, जो आपका केमिकल में रहने वाला है। फिर आपका सीनियर ऑफिसर हो गया कॉन्ट्रैक्ट एंड और रिक्रूटमेंट में, जिसमें आपकी E1 आपका रहने वाला ग्रेड, 30 साल आपकी एज होनी चाहिए और एक आपकी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। फिर सीनियर इंजीनियर होगा इलेक्ट्रिकल में, E1 ग्रेड दिया हुआ है, 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, और एक पोस्ट आपकी दी हुई है। फिर सीनियर ऑफिसर हो गया फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, सेम आपकी एज होगी, 2 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। फिर सीनियर इंजीनियर हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है, 3 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। फिर सीनियर मैनेजर हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आपकी 1 वैकेंसी दी हुई है। फिर सीनियर ऑफिसर हो गया मार्केटिंग में, 1 वैकेंसी दी हुई है। फिर सीनियर इंजीनियर हो गया मैकेनिकल में, उसमें भी 1 वैकेंसी दी हुई है। और ऑफिसर लैबोरेटरी के अंदर आपकी जिसका लेवल E0 रहने वाला है, 1 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरह आप देख पाएंगे जो सीनियर इंजीनियर केमिकल है, सिर्फ उसी में आपकी है OBC SC ST और EWS के अंदर आपकी वैकेंसी दी हुई है। बाकी जितनी भी वैकेंसी आपकी दी है वो आपकी जनरल के अंदर आपकी रहने वाली है। अब आपको डिटेल्स बताया गया है। तो सबसे पहले जो आपका डिप्टी जनरल मैनेजर जो फायर एंड सेफ्टी में आता है, E6 का आपका ग्रेड दिया हुआ है, जिसका पे लेवल आपका 1 लाख से लेकर 2,60,000 रुपये आपका यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपसे बैचलर डिग्री मांगा गया है इंजीनियर इन फायर में या फायर एंड सेफ्टी के अंदर, जिसमें आपका मिनिमम 55 आपके % आपके मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में बताया प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट वी हैव वन ईयर डिप्लोमा इंडस्ट्री सेफ्टी फॉर सेंट्रल। उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने भी डिप्लोमा किया हो 1 साल का, जो कि इंडस्ट्री सेफ्टी एंड सेंट्रल रिक्वायर्स द्वारा इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया हो। साथ में आपका जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 20 साल का मांगा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन जो कि एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इन गेट के अंदर, ET के अंदर, MT लाइन के अंदर। साथ में कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर मस्ट हैव मिनिमम। साथ में यहाँ पर जो अपर एज मांगी गई है वो आपकी 50 साल आपकी पे मांगी गई है। फिर दूसरा था सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल में, जिसमें का E ग्रेड 1 रहने वाला है। सैलरी आपकी 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये रहने वाली है। इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियर मांगा इन केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, ठीक है, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, जो कि इंक्लूड होनी है, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, GET में होना चाहिए, ET में, MT लाइन में आपका होना चाहिए, 30 साल आपकी एज होनी चाहिए बताया गया है। फिर आप क्या सीनियर ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूसमेंट में, इसमें आपका बैचलर डिग्री इंजीनियर मांगा है, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। या कैंडिडेट ने 2 ईयर्स का MBA किया हो स्पेशलाइज फॉर मटेरियल्स मैनेजमेंट के अंदर, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस, तो वो देख सकते हैं 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हो गया, सेम सैलरी रहने वाली है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल मांगा है या इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा, 60% मार्क्स होना चाहिए। 1 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सेम अब 30 साल का आपका एज मांगा गया है। फिर अगर सीनियर ऑफिसर फाइनेंस अकाउंट का गया, E1 मांगा गया है, सेम सैलरी पैक करने वाला है। यहाँ पे आपका CAN या CAWA मांगा गया है, या आपने BCom किया हो 60% मार्क्स हो, या 2 ईयर का आपका MBA किया हुआ फाइनेंस के अंदर, उसमें भी आपका 60% मार्क्स हुआ, या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ BA, ठीक है, तो 60% मार्क्स भी उसमें चाहिए। या विद इन MBA किया स्पेसिफिक फाइनेंस एडमिन में, या आपने BA BSc किया हुआ ऑनर्स इन मैथमेटिक्स में, तो आप यहाँ की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। साथ में 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है एग्जीक्यूटिव
क्या, तो वो भी देख पाते हैं। 30 साल का आपका एज होनी चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए, वो बताया गया है आपको। क्या था सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन में, इसमें भी बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है। इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन में या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, बताया गया है मैक्सिमम। क्या आता है सीनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेम सैलरी यानी बैचलर डिग्री इन इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस में मांगा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ये आपके पास 3 ईयर का मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है, विद इन 60% मार्क्स। 1 ईयर का आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो बताया गया है। 30 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है आपसे। फिर आता है सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग में सेम सैलरी पैकेज आपका रहने वाला है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा है, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। या आपने 2 ईयर्स का MBA किया विद स्पेसिफाइज वो मार्केटिंग में अंदर, तो आपका 60% उसमें भी मार्क्स आपके होने चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। 30 साल आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। फिर आता है सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर बैचलर डिग्री मांगा गया है फॉर इंजीनियर इन मैकेनिकल में, या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या ऑटोमोबाइल्स के अंदर 60% मार्क्स चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 30 साल आपकी मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। फिर आता है ऑफिसर फॉर लेबोरेटरी में E0 की आपकी रहने वाला ग्रेड। सैलरी की बात 40,000 से लेकर 1,40,000 की सैलरी रहने वाली है। मास्टर डिग्री इन MSc मांगा है, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें भी आपको 30 साल आपसे बाद मांगा गई है आप एज के अंदर। साथ में बताया गया है जो आपकी एज लिमिट और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा 1/6/2025 तक आपका होना चाहिए, वो बताया गया है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच पोस्ट शैल बी इंडिकेटेड फॉर अगेंस्ट ईच पोस्ट, तो आपको इसमें मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ईच पोस्ट के लिए वो आपका चाहिए होगा, इसमें बताया गया है आपको। इसके अलावा आप SC ST या PS कैंडिडेट हैं तो आपको एज रिलेक्शन देखने को मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स, तो वो भी आप यहाँ देख पाएंगे। इसके अलावा अपर एज में भी आपको रिलेक्शन मिल जाता है 5 ईयर का। यदि आपका डोमेंशियल आपका स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं तो आपको 5 ईयर का आपको एज रिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट हैं तो आपके 600 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। इसके अलावा SC ST या PS कैंडिडेट है तो आपकी यहाँ कोई फ़ीस लगने वाली नहीं है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो इनकी ऑफिस वेबसाइट को जाना है, वहाँ जाकर आपको इनकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। वहाँ पर अप्लाई ऑप्शन पर जाकर आपको क्लिक करना है। जो भी डिटेल्स आपको दी है वो आपको डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो कब से फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है, तो आपका ये 18 मई 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। जिसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो 17/6/2025 आपकी यहाँ रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड है वो 18 मई 2025 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो सकता है और लास्ट डेट आपकी 17/6/2025 आपकी रहने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए बाकी जानकारी आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से भी सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।